हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की क्विक अपडेट के साथ मौजूद हूं आपके सामने। टेक्निकल एनालिसिस देंगे बिटकॉइन के भी और कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी यहां पे डिस्कस करेंगे। क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट के अंदर वही आपको बताएंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट हम मुद्दे पे चलते हैं, यानी कि अपने एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। वीडियो को आज की हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे और यहाँ पर आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर क्या मामला चल रहे हैं बिटकॉइन के भी और ओल्ड कॉइन्स के भी, वो यहाँ पर बताएंगे। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। मैक्रो लेवल का सिनेरियो जो है वो ऑलरेडी मैं काफ़ी तफसील से डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। तो सेम बाइस है। मिड टर्म के अंदर जो मामलात है बिटकॉइन के अंदर, जाहिर के ऊपर इतनी बड़ी चेंजिंग इतनी जल्दी नहीं आती है। तो यहाँ पर जो बाइस हमारे लास्ट वीडियो में थे मैक्रो लेवल के बारे में, वो अभी भी हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम बिटकॉइन के अंदर, वो करेंगे हम अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर। जाहिर सी बात है, जो हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स होते हैं उनके अंदर चेंजिंग भी जल्दी आती है, तो उनके अंदर आपको डेली के हिसाब से मार्केट की अपडेट्स देना ज़रूरी होती है। तो इसी वजह से अभी इस चार्ट के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जो हमारा पहले डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो गए थे, वो यहाँ पर जो है हमारे पास 41,800 के लेवल पर जो है वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला था, यानी कि एमएसबी हुआ था। और उसके बाद से बिटकॉइन जो है हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट हो गया था और ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर नोट करो, हायर हाई बना, हायर लो बना, ठीक है, एक नया हायर हाई वाला। उसके बाद जब बिटकॉइन दोबारा नीचे आया तो ये वो लेवल है जहां मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। और यहाँ बीटीसी अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है 4 घंटे के अंदर इस सपोर्ट को होल्ड करता है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म की मूव जो है हम दोबारा से अपसाइड की तरफ देखेंगे। और लास्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, जहां बिटकॉइन अभी इस टाइम आपके सामने मौजूद है। अब यहां पर दोस्तों रिसेंट सिचुएशन अब ये चल रही है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मौजूद है। तो यहां पर हमारी जो पूरी की पूरी नज़र होनी चाहिए वो अब इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए, जो कि यहां पे है हमारे सामने 43,400 से लेकर लगभग यहाँ पे 43,746 तक। अब यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल पैटर्न्स भी बन रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप इसे कप एंड हैंडल भी कंसीडर कर सकते हो। बट सारे का सारा मसला ये है कि बिटकॉइन जो है ना अपने इस टाइम रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर अगर इन पैटर्न से हमें ब्रेकआउट चाहिए, प्रॉपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट चाहिए, तो उसके लिए बिटकॉइन को जो है ये वाला एरिया ब्रेक करना पड़ेगा। एरिया ब्रेक होगा तो यहाँ पर जो है हम 2 to 3% की मूव जो है अपसाइड की तरफ बिटकॉइन की देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो बिटकॉइन का दोबारा जो पड़ाव होगा वो वही सपोर्ट लेवल होगा जहां से बिटकॉइन ने अभी बाउंस किया था। तो ओवरऑल दोस्तों 24 सिनेरियो है बिटकॉइन का, मार्केट का किंग है बिटकॉइन। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप लोग स्टॉप लॉस को लाजमी इस्तेमाल करना और जहन में रखना कि अगर आप किसी भी पोजीशन में एंटर हो रहे हो तो आपके पास एग्जिट पॉइंट कहां पर है, ठीक है जी। इसके बाद चलेंगे दोस्तों कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे चेन लिंक को। चेन लिंक हमारी SIP लिस्ट का एक अच्छा और तगड़ा कॉइन है, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हमने इसमें की हुई है। और आप लोगों को पता ही है, दोबारा दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं, काफ़ी दफ़ा अपनी SIP लिस्ट जो है मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, काफ़ी बॉटम के ऊपर इसके अंदर हमने बाइंग की है। इसके अलावा गाहे बगाहे इसके अंदर कोई भी ट्रेड हमें मिलती है तो वो भी हम करते रहते हैं। और आपको पता होगा पिछले तकरीबन 4 से 5 दिन से पहले मैंने आपको लिंक की एक ट्रेड दी थी, और वो ट्रेड दी गई थी आपको, जो मैंने रेंज बनाई हुई है उसकी मिड रेंज से नीचे, यानी कि लगभग यहाँ पे मौजूद था लिंक उस टाइम 14.3 या उससे नीचे था, और वहाँ पर आपको मैंने ट्रेड दी थी। और ट्रेड देने के बाद जो लास्ट टारगेट मैंने दिया था आपको ट्रेड का, वो दिया था हमारा ये रेंज हाई का एरिया। और अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिंक जो है अपने टारगेट को भी हिट कर चुका है, इवन जो हमारा रेंज हाई था उसको भी यहाँ पर हमें ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की दोस्तों एक बड़ी रेंज है ये, और इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था वीकली टाइम फ्रेम का हमारा ये वाला एरिया, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, अभी का नहीं किया हुआ, काफ़ी पहले का किया हुआ है। और ये बनता है हमारा $18 से लेकर लगभग यहाँ पर 16.6 तक ही जाता है पूरे का पूरा लेवल। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो लिंक है वो इस टाइम इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारी वीकली क्लोजिंग होनी है ना, वो होनी है मंडे को पाकिस्तान टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे। तो वो वीकली क्लोजिंग अगर हमारी इस लेवल के ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया है ना वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एरिया, वो कहीं जाके $27-28 की रेंज में आता है।
तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है इंशाल्लाह, तो फिर यहाँ पर हम लोग जो है दोबारा भी इसको रीएनालाइज कर लेंगे और यहाँ पर देख लेंगे अगर हमें कोई ट्रेड वगैरह इसमें मिलती है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या करना है, वो इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए वीकली क्लोजिंग हो लेने दो, उसके बाद मजीद भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। और जिन लोगों की एसआईपी लिस्ट में लिंक शामिल है तो उनको यहाँ पर ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। लिंक से हमारी जो तवक्कात है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना एग्जिट करने की फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे इसको देखना चाह रहे हैं, इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको मैं गाइड कर दूंगा। यहाँ पर हमारी वीकली क्लोजिंग हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह देख लेंगे कहाँ पर जो है इसका डिमांड जोन हमें बनता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। जो भी सूरत हाल बनेगी मैं गाइड कर दूंगा आपको। इसके बाद देखते हैं एफटीएम को सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखूंगा, इसको मैं बिगर टाइम फ्रेम में डिस्कस फिलहाल के लिए नहीं करूंगा। वीडियो को यहाँ पे क्लोज करना है। एफटीएम को शामिल करने का सिर्फ एक रीजन है कि इसके बारे में कुछ लोग जो है बार बार फरमाइश कर रहे थे, तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। एफटीएम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी मामला जो है इसके पहले से ही नीचे की तरफ लग रहे थे, यानी कि लोअर लोज लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, ठीक है। और लोअर लो बनाने के बाद अभी जो एफटीएम ने थोड़ा यहाँ पे रिकवरी आपको दी है ना, ये था इसका लोअर हाई का मूव, और अभी यहाँ पर ये मौजूद है अपने स्ट्रॉन्ग हाई जोन के अंदर, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो इसका स्ट्रॉन्ग हाई का रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पर एफटीएम जो है मौजूद है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम जो 1 घंटे से भी नीचे के टाइम फ्रेम है, वहाँ पर हमें दिखाई देख रहा है कि इसके अंदर जो है ब्रेकडाउन ऑलरेडी मिल चुका है, रिजेक्शन मिल चुकी है, और अब दोबारा जो है ये अपने इसी हाई जोन को इसने रिट्रेस किया है और अब यहाँ पर रिजेक्शन दोबारा ले रहा है। तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एफटीएम जो है यहाँ पर एक नया लो बना सकता है। तो अगर आप लोग इसमें एंट्री लेने का प्लान बना रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, या तो एफटीएम अपने इस जोन को ब्रेक करे तो इसमें एंट्री ली जा सकती है, अदरवाइज एफटीएम के अंदर एंट्री जो बनेगी ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वो भी आपको बता देता हूँ मैं, तो वो बनेगी मेरे भाइयों इस जोन के अंदर। यहाँ पर जो है एफटीएम के अंदर एक हम लोग स्कैल्प वगैरह देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो है ये डिमांड जोन मौजूद है एफटीएम का। ये बनता है हमारा 0.3352 की रेंज से लेकर 0.3409 की रेंज में, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये है हमारा सिनेरियो आज का मार्केट का, और ओवरऑल जाहिर सी बात है कल से हमारा वीकेंड भी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वीकेंड पे कम ही होता है। तो यहाँ पर अगर कोई चेंजिंग होगी मार्केट के अंदर, मुझे कुछ दिखेगा, कोई ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए कोई प्लान दिखेगा, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।